यार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मेरे सामने कस्में खाने की जरूरत नहीं है। देखा था मैंने, तुम कितनी खुशी खुशी अनाया को लेकर जा रहे थे। कुछ था, मैं खुश। ओ भाई, तुम वहां जो बुत बनकर खड़े हो, तुम तो सारी सिचुएशन जानते हो ना, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे यहाँ पर? उन दोनों के आपस का मामला है, मैं क्या बात करूं? अली, मुझे मालूम है तुम्हारी शादी अनाया से तय हो गई। सब बता दिया है मुझे फिजा ने। ओके, नाउ आई गेट इट। तो मतलब ये सारी बात फिजा भाभी ने की है तुमसे, जैसे वो मेरे दिल का हाल जानती हैं। अरे उन्होंने मॉम के मुंह से सुना होगा इसलिए कह दिया यार। हाँ तो जाहिर है, तुम्हारी अम्मी इतनी जिद्दी हैं, जो वो कहेंगी वही होगा ना। ये भी तुम्हें फिजा भाभी ने कहा है? ये बात तो मैं भी जानता हूँ। मॉम जब किसी बात का फैसला कर लेती है, वो तो कर कर रहती है। अरे बकवास बंद करो यू इडियट। माँ के बारे में भी कोई ऐसे बात करता है भला? हम जमाने से टकरा सकते हैं लेकिन तुम्हारी अम्मी से नहीं लड़ सकते। वो नहीं मानेंगी। मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं मॉम को मना लूंगा। ये तो मेरा दावा था ना कि मैं हर हाल में अपनी अम्मी को मना लूंगी। तुम भी झूठे हो और तुम्हारे दावे भी झूठे। मैं झूठ? आयशा प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। तो आप चाहती हैं कि मैं फिजा को उसकी अम्मी के घर भेज दूं? हाँ, इसलिए कि मैं उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। अगर क्यों, वजह क्या है? मेरा दिल नहीं मान रहा। मामा, फिजा को खुद आपने पसंद करके मुझसे शादी करवाई है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी। कैसी निकली है फिजा? आप मेरी बीवी की मेरे सामने इंसल्ट कर रही हैं। And I'm not liking it. मामा, फिजा एक बहुत अच्छी बीवी है। तुम उसकी साइड मत लो। रजा, तुमने तो कभी पलटकर मुझसे सवाल नहीं किया। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा है फिजा की खूबियों का। मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा मामा, मैं हक की बात कर रहा हूं। मामा, फिजा इस घर की बड़ी बहू है, उसका पूरा हक बनता है कि इस घर के हर फैसले में उसे शामिल किया जाए। ये तुम्हारा फैसला, मेरा नहीं। इस घर का हर फैसला मैं करती हूँ। बहरहाल, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। तुम उसे भेजो उसके माँ बाप के घर। ठीक है, एक दिन के लिए छोड़ आऊंगा। एक दिन के लिए नहीं, हफ्ते भर के लिए छोड़ कर आओ, क्योंकि बाद में हालात बिगड़ भी सकते हैं। मसलन ये कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि मीर नोमान अली को इस फैसले के खिलाफ कर देंगे और मैं नहीं चाहती फिजा ये सब कुछ देखे, इसलिए उसे भेजो उसके माँ बाप के घर। सर, वो आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। ये रजा साहब आज ऑफिस नहीं आए? मैं जानता हूँ। जी सर, वो बात ये नहीं थी। क्या बात? मैडम जहारा का फोन आया था, वो ऑफिस का ऑडिट करवाना चाह रही है। क्या ऑडिट कराना चाह? क्यों? सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि फाइनेंस मैं ही देखता हूँ, और वो ये चाहती हैं कि ऑडिट करके पहले उनको दी जाए। तो आपने क्या कहा? सर, उन्हें तो मैंने ओके कर दिया, लेकिन आपको पता है कि आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ठीक है सईद साहब, आप ऑडिट कराएं, रिपोर्ट तैयार करें, लेकिन वो सबसे पहले आप मुझे दिखाएंगे। लेकिन सर, वो जो हर 6 महीने बाद आप कनाडा पैसे भेजते हैं, उन्हें हम अलग तो नहीं कर सकते? नहीं, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप मुझे देंगे। ठीक? चलो ठीक है सर। मीर नोमान, ये तुम्हारी औलाद का मामला है। मैं किसी ऐसे काम में बिल्कुल शरीक नहीं होऊंगा जिसमें फैसला मुसल्लत किया जाए। मामा, आपने बुलाया? अली कहाँ है?
अली तो इमरान के साथ मीटिंग में गया है। कल मैं अली का रिश्ता लेकर मिसेस शाहनवाज के यहाँ जा रही हूँ, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? ठीक है मामा, हम चलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। क्या मतलब? मैं फिजा को ले जाना नहीं चाहती। मामा फिजा भी इस घर की फर्द है, मेरी बीवी है, उसका भी शरीक होना जरूरी है। बहुत मौके आएंगे उसे शरीक होने के लिए। डरती हो ना तुम मुझसे? फजूल बातें मत करो मीर नोमान। ये फजूल बात नहीं है। जानती हो, अगर उसे पता चल गया ना कि तुम्हारी बातों की वजह से उसका बाप मरा है, तो फिर क्या होगा? हाँ, की थी शिकायत उसके बाप से। उसे कहा था कि आकर अपनी बेटी को ले जाए, और कुछ नहीं कहा। मामा, आपने फोन किया था उन्हें? तो क्या जरूरत थी मुजफ्फर से बात करने की? तुम्हारी वजह से मरा है वो, तुम्हारी वजह से। मामा ये क्या किया आपने और क्यों? आपने मेरे बाबा को मारा। फिजा, आप कातिल हैं उनकी। मामा खामोश हो तुम। ये क्या किया आपने? इस वक्त चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, समझी तुम? इससे बुरा हो भी क्या सकता है? आप मेरे बाबा की कातिल हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। अरे तुमसे माफी मांग भी कौन रहा है? तुम्हारा बाप हार्ट पेशेंट था, दिल का दौरा पड़ने से मरा है वो, समझी तुम? आज तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। रजा, छोड़ कर आओ इसे इसकी माँ के घर। रहना भी कौन चाहता है इस घर में? एक मिनट नहीं रहूंगी आपकी मौजूदगी। फिजा, फिजा नहीं प्लीज। फिजा, फिजा मेरी बात सुनो फिजा। ये तुमने अच्छा नहीं किया जहां। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? क्या तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? देखो रजा को, वो तुम्हारे सामने अपनी बीवी के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता, और तुम इसकी जिम्मेदार हो। अरे रहम करो अपनी औलाद पर। मेरे बच्चे मेरी मर्जी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। जाओ यहाँ से सब, जाओ। फिजा, फिजा क्या कर रही हो प्लीज? हटो यहाँ से। तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा है। तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा है। अल्लाह तुम लोगों को किसी को माफ नहीं करेगा। तुम्हारी माँ समझती क्या अपने आप को? हाँ, मुझे इस घर में कदम रखना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों आई इस घर में? तुम्हारी माँ की इज्जत और हमारी इज्जत कुछ नहीं। तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बाप मरा है आज। और क्या समझ रही थी तुम्हारी माँ? हाँ, मुझे घर से निकाल के क्या होगा? मैं उनके पास जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, माफी मांगूंगी, मुझे रख लो। हाँ, अब जब जब तुम्हारी माँ की शक्ल देखोगी, सिर्फ अपने बाप को कातिल नजर आएगा। प्लीज संभालो, हटो यहाँ से। प्लीज संभालो। तो मुझे खुद को ही संभालना होगा, क्योंकि तुम जैसा इंसान अपनी बीवी के हक में कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम तो इनकार ही ना कर सके कि मैं अपनी बीवी को घर नहीं छोड़ने जा रहा, और मैं अपने आप को संभालूं। जानता हूँ इस वक्त तुम गुस्से छोड़ो, हट जाओ। और मैं गुस्से में हूँ। मेरे बाप को मारा तुम लोगों ने। और मैं गुस्से में। क्यों मारा मेरी माँ को? तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा है। तुम्हारी माँ ने मारा है। क्या होता अगर वो उनको मेरी शिकायतें ना लगाती? क्या होता? क्या समझती है तुम्हारी माँ मुझे? मेरे बाप को मार दिया। मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। फिजा, मेरे बाप को मार, मेरे बाप को। फिजा, जाओ मुझे, जाओ, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ।
एक मिनट तुम्हारे इस घर में नहीं रहना मुझे। फिजा प्लीज मत जाओ। मुझे नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। हटो यहाँ से, हट जाओ। फिजा